खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रत्येक दिन देश के हर कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। उसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। उसने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की, जिससे देवी शक्ति प्रकट हुई और उसे वरदान स्वरूप 3 दिव्य बाण दिए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। बर्बरिक अपने तीनों दिव्य बाण लेकर महाभारत के रणभूमि में जाने लगा। बर्बरिक का यह सिद्धांत था कि वह हमेशा हारने वाला का सहारा बनता। भगवान श्री कृष्ण ये सारी लीला देख रहे थे। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि बर्बरिक सिर्फ हार रही सेना के तरफ से लड़ेगा। बर्बरिक जा तो रहा था पांडवों की तरफ से लड़ने, लेकिन जब कौरवों की सेना हारने लगती तो बर्बरिक कौरवों की ओर से होकर पांडवों का विनाश कर देता। इसलिए रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरिक को रोका और बोले, हे वीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र का रणभूमि है। तुम पांडवों और कौरवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? बर्बरिक बोला, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने आया हूँ ब्राह्मण जी। भगवान श्री कृष्ण बोले, लेकिन सिर्फ 3 बाण से तुम युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। तब बर्बरिक बोला, ब्राह्मण देव, इनमें से सिर्फ 1 बाण ही दुश्मन सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करके बाण वापस तर्कस में ही आ जाएगा। श्री कृष्ण बोले, अगर ऐसी बात है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ। बर्बरिक ने ब्राह्मण स्वरूपी श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और भगवान को स्मरण कर तीर चला दिया। देखते ही देखते तीर ने पीपल के सभी पत्ते को छेद कर दिया और भगवान कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैर को भेद देगा। अब श्री कृष्ण भली भांति समझ गए थे कि बर्बरिक के तीरों से पांडव पुत्रों का बचना असंभव होगा। तब उन्होंने कहा, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस का सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण महाराज, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। तब कृष्ण रूपी ब्राह्मण बोले, मुझे तुम्हारा सिर दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तब बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण के भेष में जरूर भगवान है। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर का दर्शन दिए और बोले, बर्बरिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्ग क्षत्रिय के शीश की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, इसलिए मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। तब बर्बरिक ने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की और अपना शीश दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें लोग हारे का सहारा कहेंगे, तुम्हें लोग श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी। बर्बरिक का सिर रणभूमि के सामने ऊंची चोटी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण रणभूमि के युद्ध को देखा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में बहस होने लगी कि युद्ध का श्रेय किसे जाता है। तो भगवान वासुदेव ने कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे अच्छा निर्णायक भला कौन हो सकता है। तब बर्बरिक ने कहा, श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजयी बनाया है, उनकी उपस्थिति और युद्ध नीति ही जीत का कारण है। मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते और दुश्मन सेना को काटते दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।